उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत नंदनगरी गगन सिनेमा के पीछे सीएनजी पंप के पास सांसद मनोज तिवारी द्वारा बनाई गई यमुना कमल क्लब के तत्वावधान में श्री रामलीला का मंचन भव्य रूप से किया जा रहा है, जिसके चलते आज 26 सितंबर 2022 को प्रातः 7 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में कमल क्लब के सदस्य तेज प्रकाश हिंदू, रामनिवास गौतम, गंगाराम माहौर, सतीश माहौर, पवन गर्ग, दीपक माहौर, महेंद्र माहौर के साथ के न्यूज के संपादक राकेश शर्मा, तेज समाचार के संपादक संदीप कुमार के साथ अन्य लोगों द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम कर भगवान श्री गणेश को मनाकर निर्विघ्न भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शाने के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है। इस मौके पर तेज प्रकाश हिंदू के साथ अन्य सभी साथियों ने बताया कि कोरोना काल के बाद दोबारा से देश में खुशियां लौट आई हैं और इस ग्राउंड में भव्य रामलीला का मंचन सांसद मनोज तिवारी की टीम यमुना कमल क्लब के तत्वावधान में भगवान श्री राम की भव्य रामलीला का मंचन रोजाना शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक किया जाएगा। मेले में सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी और दिल्ली पुलिस के साथ हमारे वॉलंटियरों की नज़र बनी रहेगी। आने वाले राम भक्तों के लिए झूले, अलग अलग स्टॉल आदि, जिसमें वह यहां आकर श्री रामलीला के साथ साथ मेले का भी आनंद उठा सकते हैं। इस रामलीला की थीम सबसे हटकर है, जो यहां आने पर अपने आप सभी के दिलों पर बस जाएगी। और क्या कुछ बता रहे हैं आप स्वयं सुनिए हमारे इस न्यूज के माध्यम से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का मंचन 2022 के इस वर्ष में होने जा रहा है। 2 वर्ष कोविड से ग्रस्त रहा पूरा देश, इस कारण से लीलाओं का मंचन बाधित रहा, लेकिन इस बार भगवान की कृपा हुई है। तो इस नंदनगरी के ग्राउंड में जो गगन सिनेमा के पीछे है, इस बार रामलीला का यहाँ पे मंचन हो रहा है। मंचन का आधार श्री रामचरितमानस के आधार पर वृंदावन से पधारे सभी कलाकार भगवान श्री राम की लीला का सजीव मंचन करेंगे, ऐसी और आशा उम्मीद के साथ में हमने इन लोगों को बुलाया है। और इस लीला के द्वारा क्षेत्र में एक संदेश जाए कि भगवान श्री राम ने किस प्रकार से मर्यादाओं पर चलकर अपने जीवन को जिया, किस प्रकार से उन्होंने राजपाट को छोड़कर समाज की सेवा के लिए वन गमन किया और राक्षसों का वध किया। इसी प्रकार हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग दिनचर्या में कमाने खाने में लगे हुए हैं, भगवान श्री राम से आप लोग शिक्षा लें और समाज के लिए उन्होंने जिस प्रकार से काम किया अपने राजपाट को छोड़कर, तो हमें भी अपने पैसे से थोड़ा ध्यान हटाकर समाज के लिए समय देने का एक कार्य बनता है। हमारी तरह से एक थीम है सामाजिक समरसता के लिए हम ये रामलीला कर रहे हैं। हमारे मंच पे ही सबसे पहला स्लोगन होगा, हिंदू हिंदू में समरसता हो, लक्ष्य यही हमने ठाना, सारे समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। समाज के अंदर हिंदू समाज में एक भेद डालने का एक षड्यंत्र चल रहा है, कुछ से षड्यंत्र चल रहा है। जो लोग नहीं चाहते कि हिंदू संगठित हों, उन्हीं को दिखाने के लिए या संगठित करने के लिए हमने ये कार्य किया है। इसीलिए आज पहले दिन मंच पर हम गणेश जी का पूजन करेंगे और भगवान वाल्मीकि जी का ही पूजन करेंगे, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिनके कारण भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो हम ये सामाजिक संदेश देने के लिए, सामाजिक समरसता देने के लिए और हमने प्रयास किया है शाम को जो भी वाल्मीकि बंधु हमारे मध्य में आ पाएंगे, उन्हीं की उपस्थिति में हम महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का पूजन भी करेंगे। भूमि पूजन इसलिए करवाया जाता है, भूमि पूजन के साथ साथ गणेश जी का भी पूजन करवाया जाता है, जिससे अपना जो कार्य चल रहा है उसमें वो निर्विघ्न संपन्न हो, इसमें किसी प्रकार की बाधाएँ ना आए। पहले सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये रामलीला का आयोजन यमुना कमल क्लब की टीम करा रही है, इसके संचालक हमारे मनोज तिवारी जी हैं। यहाँ धर्म की रक्षा के लिए ये कार्य हो रहा है और ये हर वर्ष होता है। 2 साल कोविड की वजह से नहीं हो पाया। हमारी योजना ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को धर्म के बारे में जानकारी दी जाए। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, आज का नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हम लोग सब लगे हुए हैं, सब लोग के रामलीला का मंचन ठीक प्रकार से हो, यहाँ का शांति बनी रहे। स्वागत है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और हमारा सहयोग करिए। यहाँ पे पूजन हुआ है और सभी लोगों से आशा है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है और इसको कार्य को सफल बनाएं। की तरफ से हो रहा है और मैं सभी को बधाई देता हूँ। जिस तरह से 2020 और 2021 में कोरोना काल में लोगों ने बहुत महाबीमारी में जूझे हैं और 2022 में जिस तरह से आज लीला का मंचन होने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सुरक्षा के भी ज़्यादा प्रबंध रहेंगे। और जिस तरह से देखा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका
भी चर्चा की जाएगी और पॉलीथीन की जो बात है उस पर भी चर्चा की जाएगी।